मेरा चैनल EW न्यूज़। जिस तरह से बिग बॉस के घर में लगातार शिवानी आगे बढ़ती जा रही हैं और जीत की तरफ अग्रसर है। 16 कंटेस्टेंट गए थे, 16 प्लेयर गए थे खेलने और अभी क्या है 4 लोग बाहर निकल गए हैं, 12 लोग बचे हुए हैं और कंपटीशन बड़ा कड़ा हो गया है, मुकाबला एकदम कड़ा होता ही गया है। लेकिन इसी बीच में शिवानी ने अपनी बात बताई, जो घर की बात थी। उन्होंने बताया कि जब हमारी कई बहनें हो गई और जब मैं पैदा हुई तो हमको फेंक दिया गया और बताया गया कि उनकी माँ को लड़का चाहिए था, लेकिन उस समय शिवानी पैदा हो गई। और एक जीता जागता उदाहरण है किस तरह से लड़की भी घर की भाग्य तकदीर बदल सकती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बोल 85 के संपादक मौजूद हैं। हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से शिवानी लगातार बढ़ती जा रही हैं, आपसे बात भी होती जा रही है। देखिए, मैं एक चीज़ पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप शिवानी के लिए काम कर रहे हैं। और अभी हम भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि जब 5-6 उसके अंदर घर के अंदर लोग रह जाएंगे तो हम प्रॉपर फिर इसको चलाएंगे ताकि उस समय शिवानी वहाँ तक पहुँचे, 4-5 टॉप 5 में पहुँचे, टॉप 3 में पहुँचे, तब हम लोग अपने तरीके से इस पर काम करेंगे। शिवानी के साथ मेरा भावनात्मक लगाव है, मेरी फैमिली मेम्बर है वो एक तरीके से, और हमारा फैमिली रिलेशन है। अभिषेक, शिवानी, हम सब लोग, हमारा पुराना एक मित्रता है आपस में सबकी। शिवानी जिस बैकग्राउंड से गई है और जिस प्रकार से शिवानी ने बिग बॉस के घर में जाकर के एक अलग पहचान बनाई है। लोग कहते थे गांव देहात के लोग हैं, ये तो अनपढ़ गवार लोग हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या हैं, ये क्या कर पाएंगे। तो शिवानी ने उस परिपाटी को तोड़ा है। शिवानी ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि गांव देहात में हाशिए पर पड़ा हुआ समाज, वो इलाका जहां रात को लाइट नहीं आती है, वो गांव जहां पर सवर्ण समाज का पूरा कब्जा है, वो गांव जहां पर एक गांव में रहने वाली बेटी की भी बेटी जो भी ननिहाल में पड़ी हो, जिसको 1 साल की थी तब उसके फादर एक्सपायर हो गए, 4 बेटियों में सबसे छोटी है, ये क्या करके दुत्कारा गया, अरे ये तो दलित हैं, ये तो क्या नाम है अछूत हैं, ये क्या करेंगे, और वो भी लड़कियां हैं। ऐसी स्थिति थी कि बरसात का पानी छप्पर में घुस जाता तो सरकारी स्कूल में जा कर के रहते थे, जब स्कूल खुल जाते थे तो फिर आकर के छप्पर अपना जो है वो ठीक करते थे, सब वहाँ करके रहते थे। स्कूल की फीस नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थे। आज वो लड़की, वो हमारे बहुजन समाज की बेटी, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की बेटी, अगर बिग बॉस में जाने के बाद में जिसको किसी ने कैडर नहीं दिया, जिसको सिर्फ ये पता था शिवानी को कि हाँ बस बाबा साहब हमारे कुल के हैं, वो लड़की अगर बिग बॉस में जाने से पहले 26 अलीपुर रोड दिल्ली आती है, वहाँ जाकर के बाबा साहब को नतमस्तक करती होती है, फूल चढ़ाती है। और आज भी उसने कहा है बिग बॉस के घर में कि उसने अरमान को बोला कि अरमान भैया तुम जीतोगे तो अपने घर के लिए जीतोगे, मैं जीतूंगी तो अपने समाज के लिए जीतूंगी। तो ये क्या है ना कि ये मूवमेंट है हमारे समाज के बच्चे, और जिस बैकग्राउंड से निकल करके शिवानी आई है खासतौर से, तो मैं शिवानी को धन्यवाद देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं उस गुड़िया का कि उसने बिग बॉस के घर में जाकर के जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जो ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में बैठ करके मतलब डिस्कस करके कि हमारे लिए ये वाला डिज़ाइन चाहिए, मनीष मल्होत्रा जिनके कपड़े डिज़ाइन करते हैं, आज उनके 50,000 के सूट पर, 1 लाख के सूट पर, 2 लाख के पैंट पर, 2 लाख के बूट पर आज शिवानी की 50 रुपये के 250 रुपये की साड़ी, 250 रुपये का सूट भारी पड़ रहा है। और ये ही उसकी लोकप्रियता का कारण है। उसको पहले दिन से घर से बाहर करने की साजिश की गई। उसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि उसको वोट हमेशा जितने टोटल पड़ते हैं उसमें से 70 से 72% वोट अकेली शिवानी को पड़ता है। और अभी हमने अरमान मलिक के कुछ, जो आपने नाम लिया, अरमान मलिक के कुछ जो फॉलोअर्स हैं दिल्ली में, जो उनके साथी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, हमने उनसे बात किया और बिल्कुल ऐसे कट जा रहे थे शिवानी के नाम को सुन करके कि मतलब ऐसा लग रहा था उस पर बात भी नहीं करना वो लोग चाहते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो मतलब ऐसे एक ट्रेंड चला रहा है? उनका कहना है कि शिवानी वहाँ पर जा करके लॉबिंग कर रही है, वीडियो में हमारे है, वो जा करके लॉबिंग कर रही है, सबको एकजुट कर लिया है कि अरमान मलिक को पहले बाहर फेंका जाए, फिर हम लोग अपने में लड़ेंगे। देखिए, घर में 12 सदस्य, 10 सदस्य हैं, वो किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको रखेंगे, उन 12 या 10 लोगों के कहने से कोई बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए ये हो सकता है बिग बॉस के घर में, जितना मैं समझता हूँ कि भाई ये हैं जो बिग बॉस के अंदर के लोगों ने इनको बाहर करना चाहे। अब बाहर की जनता किसको सपोर्ट करेगी, ये बड़ी बात है। शिवानी को तो पहले दिन से बाहर करने की कोशिश की गई है, सबसे पहले नॉमिनेट शिवानी हुई थी, उसके बाद में लगातार उसको किया और आज भी 3 बजे तक उसके लिए वोटिंग हुई है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अरमान मलिक जिस प्रकार से, देखिए अरमान मैं मिला हूँ, उनसे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनकी पत्नी पंजाबी है, दूसरी पंजाबी की पत्नी गुजर है।
तो मैं व्यक्तिगत किसी के नहीं जाता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से अरमान की तो दूसरी शादी में शिवानी गई थी। अरमान ने जब पायल मलिक से शादी की थी चंडीगढ़ में, तो शिवानी उसमें शामिल हुई थी शादी में, शिवानी और अभिषेक। लेकिन आज क्या कारण है कि अरमान मलिक और अरमान मलिक के दोनों पत्नियां, उनके फॉलोवर्स को शिवानी खटक रही है? तो कारण क्या होता है कि रण के मैदान में हमेशा आदमी उस व्यक्ति को टारगेट करता है जिससे उसको लगता है कि ये मुझे हरा देगा, तो पहले दिन से वो उसको टारगेट करता है। अब शिवानी की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, शिवानी के अपने चाहने वाले, उधर अरमान मलिक के अपने चाहने वाले। अरमान मलिक के पास चाहने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं, दो घरवाली जिनके लिए अच्छी लगती हैं, जिनके लिए दो घरवाली, अरे अच्छा पायल मलिक ने क्या कहा, आज कीर्तन मलिक ने, दूसरी जो घरवाली उसने क्या कहा है, जिनके लिए मनोरंजन का साधन है, उनके वो फॉलोवर जो हैं वो अरमान मलिक के हैं, पायल मलिक के हैं और उनकी दूसरी पत्नी के हैं। लेकिन शिवानी के साथ में इस देश का 70% अवाम जो गांव में रहता है, खेत में काम करता है, खलियान में काम करता है, हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज के लोग, कमेरा जातियाँ जो गांव में रहती है, किसान शिवानी किसान की बेटी है। उसके पिताजी के पास 20-25 बीघा खेत था, आज भी वो ट्रैक्टर चलाती है गाँव में, आज भी किसानी करती है, 8-8 घंटे खेत में काम करती है। तो वो लड़की जो है वो मूवमेंट की लड़की है। और मैं एक बात और बता दूँ कि शिवानी चकाचौंध से नहीं गई है, और मेरा वादा है कि वो अगर बिग बॉस जीती तो जीतने के बाद भी वो आपको अररिया गांव में दिखेगी या कानपुर वाले आवास पे दिखेगी। अभी हालांकि एक फिल्म उसने साइन की है, उसमें भी काम वो करेगी, मेरा भी उसमें छोटा सा रोल है। तो मैं आपको बताऊं कि शिवानी के पीछे पहले दिन से लोग इसलिए लगे हैं कि शिवानी को हराया जाए, लेकिन नेचर उसका साथ दे रहा, उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है, वो इंग्लिश नहीं बोलना जानती, उसको पता अभी हमें इंग्लिश नहीं बोलना। और वो कौन सी पॉलमी थी, उसको कहा अभी कि अंग्रेजी प्रखियो अपने घर जाके। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बिना उन अंग्रेजी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वालों के बीच में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना और माँ हिंदी पर इतना गर्व करना, हिंदी बोलने वालों को, धोती कुर्ता पहनने वालों को, कुर्ता पजामा पहनने वालों को आदमी देखता है किसी ने हम तो एक्टिविस्ट बाहर से रखते हैं हमेशा, लड़े यार ये तो गवार लोग हैं, लेकिन उसने उसको एक ब्रांड बनाया है। बॉलीवुड में खासकर ऐसा देखा जाता है कि जो तो अगर हिंदी बोल देता है, हमने कई फिल्म एक्टर से सुना है कि हिंदी में शूट हो रही है फिल्म, सारे लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदी वाले ये क्या है ना कि हिंदी में फिल्म बनी, हिंदी फिल्म के लिए उसको अवार्ड, अब क्या नाम है, अवार्ड दिया जा रहा है, और मंच पर आकर के वो इंग्लिश को रख रहा है। तो ये क्या है ना कि ये अपनी उस मातृभाषा से नज़र चुराने वाली बात है, उससे शर्मिंदगी महसूस होने वाली बात है कि जिस मातृभाषा ने हमको रोटी दी है। मैं हिंदी का कवि हूँ, मैं हिंदी में पत्रकारिता करता हूँ, हिंदी में कविताएँ लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, मेरी किताबें हैं, तो मैं हिंदी में काम करता हूँ ना। अब हिंदी की वजह से, इस पोट्री की वजह से, इस कविता की वजह से, इस पत्रकारिता की वजह से मुझे बेस्ट पत्रकारिता के अवार्ड मिले, तो हिंदी की वजह से मिले, और मैं अंग्रेजी अवार्ड लेने जाऊँ, मैं मंच पर अंग्रेजी में बात करते कोई बात थोड़ा ही है। तो मेरा कहने का मतलब वो ये कि आप जिस काम को कर रहे हो और जिसमें आपको महारत हासिल है, देखिए नकल हमेशा कॉपी होती है, नकल हमेशा नकल होती है। शिवानी ने नकल नहीं की, शिवानी पहले के लिए कहा जाता है नाटकबाज है, ड्रामे करती है, चोट लग जाता है, ओवर एक्टिंग करती हैं, फिर भूल जाती हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि शिवानी की जो ये राइट हैंड की दिमागी नसें हैं, उनको, वो गांव में रहती थी तब भी बेहोश हो जाती थी, ज़्यादा सोचती थी, बहुत ज़्यादा सोचते बेहोश, उसका BP लो हो जाता है। बिग बॉस के घर में भी उसके साथ वो घटना घटी कि जब ज़्यादा उसको लोगों ने टॉर्चर किया तो वो सोचती गई तो वो बेहोश हो गई। जिन लोगों को ये लगता है कि शिवानी ड्रामा करती है, वो मेरे पास आए, मैं उसके सारे मेडिकल जो प्रूफ है वो दिखा दूँगा। और अभिषेक ने दिखाए ऑनलाइन आकर के कि शिवानी को ड्रामा नहीं कर रही है। शिवानी इससे पहले भी जब उसके मामा एक्सपायर हुए थे तब भी बेहोश हो गई थी, उससे पहले जब अभिषेक के फादर एक्सपायर हुए थे तब भी बेहोश हो गई थी। एक बार और हम सब लोग कानपुर में ही थे, तब कुछ हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तब भी उसके साथ इस तरीके का हादसा हुआ था। तो ये वो लोग हैं जो शिवानी को कम करके आंक रहे हैं, लेकिन शिवानी उम्र में कम है, बेशक वो गांव से गई है, उम्र में छोटी है, लेकिन उसके पास में वक्त के थपेड़ों का इतना अनुभव है कि वो ये जो लोग फिल्मी दुनिया से आए हैं, फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं और इंग्लिश बैकग्राउंड से आए हैं, ब्रांडेड बैकग्राउंड से आए हैं, इन पर वो भारी पड़ रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि खाली पेट और खाली जेब जो इंसान को सिखाता है वो जीवन की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। तो शिवानी ने वो सीखा है, वो उस दौर से गुजरी है, उसने भूख देखी है, तड़फ देखी है, बेरोजगारी देखी है, पैसे की कमी देखी है, 100 रुपये के लिए किसी दूसरे के खेत में जाकर के 8-8 घंटे काम किया है, उसने अपनी बीमार माँ को देखा है, तो वो चीज़ें उसने देखी है, तो वो अनुभव उसके साथ है। उन लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे जो गाँव में एक कह करके छुप जाती हैं कि मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगी, और एक टाइम के बाद से घर को मजबूरी में आकर कर्ज लेके उनके शादी कर देनी पड़ती है, एक तरह से वो घर पे बोझ बन जाती हैं। देखिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कम संसाधनों में ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करना। मैं जिस समाज से आता हूं, हम सब ज़्यादातर जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, हमने देखा गांव देहात में रहते थे और मेरे दादाजी फौजी थे, मेरे दादा मतलब सिलाई काम करते थे फौज में, मेरे फादर डॉक्टर थे, बहुत कम से सोर्सेस थे। उसके बावजूद भी हम लोग जिस मुकाम पे हैं, तो हम पीछे पलट कर देखते तो कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है।
कोई साधन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सरकारी स्कूल हुआ करता था। आज तमाम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बढ़िया कोचिंग दिलवा रहे हैं, बढ़िया स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया सुविधाएं दे रहे हैं, घर से कैब लगी हुई है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने वाला, वो किसी भी सूरत में नहीं बढ़ेगा। और जिसने उद्देश्य कर रखा है कि मुझे वहाँ पहुँचना, वहाँ बढ़ना है, वो हर हाल में पहुँचेगा, वो चाहे शिवानी हो चाहे कोई और हो। एक लास्ट क्वेश्चन, शिवानी जीत के आएंगी तो आप क्या करेंगे? पहले भी बोल चुके हैं। मैं शिवानी जिस दिन जीत करके आएगी, सारे बहुजन पत्रकारों को मेरे यहाँ बढ़िया डिनर होगा, शिवानी को बुलाएंगे, उसका स्वागत करेंगे और उसके साथ सबकी फोटो खिंचवाएंगे। हमें बुलाएंगे कि नहीं? आप बहुजन नहीं है, तो बस आप भी हैं उसमें, आपको मैंने कब कहा।